हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। जैसा पिछले वीडियो में हम लोग हेट्रोसाइक्लिक के कंपाउंड पायरॉल के बारे में डिस्कस किए थे, आज दूसरा कंपाउंड डिस्कस करेंगे फ्यूरॉन के बारे में। इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। देखिए फ्यूरॉन के बारे में क्या होता है। फ्यूरॉन जब स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे बताए थे थोड़ा सा कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है कि जो हेटेरोटम होता है फ्यूरॉन में वो क्या होता है, ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे इसके आरपीसी नेम की बात करें तो चूंकि ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सा प्रीफिक्स लग जाएगा, और चूंकि 5 मेंबर्ड है तो ऑल लग जाएगा, और ई लगता है अनसैचुरेशन, तो इसका नाम जो होता है आईपीएसी वो होता है ऑक्सोल। क्या होता है, ऑक्सोल। चलिए ये हो गया आईपीएसी नेम की बात। अगर हम कहें कि प्रिपरेशन कैसे होगा तो देखिए एक प्रिपरेशन इस तरीके से होता है। म्यूकिक एसिड ले लेते हैं। म्यूकिक एसिड का फॉर्मूला देखिए इस तरीके से होता है, CHOH, 4 बार CHOH होता है ऐसे से लाते, फिर COH होता है दोबारा। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, म्यूकिक एसिड है ये, म्यूकिक एसिड। इसको क्या करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं। जब ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड बाहर निकल जाता है और ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। COH यहाँ रहता है। फिर जैसे ही COH क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे, यहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, गैस यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, जाकर के इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ देखिए ये फ्यूरॉन का फॉर्मेशन हो गया ना, फ्यूरॉन बन गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फ्यूरॉन का फॉर्मेशन हमें होता है कि अगर हम म्यूकिक एसिड ले लें, म्यूकिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करा देते हैं तो ये बनता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बनता है फ्यूरॉन का। फिर उसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं, जानते ही आप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तुरंत क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में रिमूव होकर के कार्बन डाइऑक्साइड वहां से फ्यूरॉन हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया एक प्रिपरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जिससे हम लोग पायरॉल का सिंथेसिस किए थे, जिसका क्या नाम है, पैलनार सिंथेसिस। पैलनार सिंथेसिस, इससे हम लोग पायरॉल भी बनाते हैं, फ्यूरॉन भी बना लेंगे, वहाँ पे थायोफीन भी आगे भी बना लेंगे इससे। तो देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होता है, वही सेम चीज़ लेंगे, CH2 CO, यहाँ CH3 CO CH3, इसका रिएक्शन करा देते हैं, P2O5 के प्रेजेंस पे हीट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है क्या, फ्यूरॉन का डेरिवेटिव। दोनों तरफ CH3, जैसे वहां पायरॉल मिला था, तो फ्यूरॉन का डेरिवेटिव हमें मिल जाता है किससे, पैलनार सिंथेसिस से। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखते हैं क्योंकि मैकेनिज्म ही पूछता है, तो कभी कभी पायरॉल का पूछ देता है, कभी कभी फ्यूरॉन का पूछ देता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैकेनिज्म सिंपल, रिएक्शन वही है, 1,4 डाइकेटोन होता है, रिएक्शन करता है, हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में फ्यूरॉन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। चलिए आइए देखते हैं मैकेनिज्म। भैया मैकेनिज्म साहब, जैसे देखिए इसको स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिख लेते हैं अपने सुटेबिलिटी के आधार पे। C यहाँ O कर दिए, CH3 और यहाँ होते हैं। देखिए आप लोग जानते हो कि कीटो इनाल टॉटोमराइजेशन, कीटो इनाल, ये कीटो है, ये इनाल फॉर्म में चेंज हो सकता है, एक कीटो इनाल टॉटोमराइजेशन होता है। तो ये यहाँ से H जाता है, ये टूटेगा तो ये H निकल करके इससे जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं कीटो इनाल टॉटोमराइजेशन। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ OH आ गया, ठीक है, CH3 और डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, देखिए OH है ना, इसके लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ से अटैक करेगा और ये फिर से टूट जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस आएगा, चूंकि लोन पेयर अटैक किया तो ये प्लस क्या होगा, H यहाँ से रिमूव कर देगा। H यहाँ से क्या करेगा, रिमूव करके CH डबल बॉन्ड CH, इसको फिर से ओपन कर देते हैं, ये C डबल बॉन्ड C है, CH3 है, और O आकर के इससे जुड़ गया, CH3, और जो H यहाँ से रिमूव हुआ था वो आकर के इससे जुड़ गया। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से देखिए वही जैसे वहाँ प्रोग्राम हुआ था, ये यहाँ से यहाँ ऐसे रिमूव हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, H2O बाहर निकल जाएगा और हमें प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा फ्यूरॉन डेरिवेटिव।
ठीक है, ये हमें फ्यूरॉन मिल गया। तो फ्यूरॉन मिल गया ना, CH3 दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। तो पालनार सिंथेसिस में देखिए आसानी से क्या हो गया, हम लोग वही 1,4 डाइकीटोन लिए, पहले क्या हुआ, टॉटोमराइजेशन हुआ, टॉटोमराइजेशन से ये बना इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म का OH ग्रुप अटैक कर दिया अपने कार्बोनिल से बगल वाले कार्बोनिल सेंटर पे, अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाया, फिर वहां से H और OH निकल करके वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमें फ्यूरॉन डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस तरीके से पॉलिमर सिंथेसिस होता है किसमें, फ्यूरॉन में। तो फ्यूरॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। वहां पे देखे होंगे अमोनिया का रिएक्शन होता था तो अमोनिया अटैक करता था, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का हेटेरोएटम है फ्यूरॉन में, तो ये जो OH बना होता है इनॉलिक ग्रुप का वही अटैक करता है और आगे प्रोसीड करता है रिएक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है पॉलिमर सिंथेसिस, जिससे हम लोग ये फ्यूरॉन बना सकते हैं। चलिए अब अगर प्रॉपर्टीज की बात कर लें, देखिए प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, तो आप जानते हैं फ्यूरॉन क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे तो उसमें जैसे ईथर हो गया, कार्बोक्सिल ईथर हो गया, CCl4 हो गया, इन सब में बेंजीन है, इसमें सॉल्वेंट सॉल्युबल होगा। ठीक है, फिजिकल देख करके केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम लोग, तो वहाँ ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, देता है ना, जैसे पायरॉल में दे रहा था, यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सेम चीज जैसे पायरॉल के केस में देखे थे C2 अटैक, यहाँ पे भी क्या है, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, वो हमेशा C2 पोजीशन पे जुड़ना जाएगा। अगर C2 ब्लॉक है तब वो C3 के लिए कोशिश करेगा, तो पहले C2 अटैक करेगा। तो आप जानते हैं जैसे C2 वहाँ पे बनाए थे पायरॉल के केस में, देखिए जब अगर हम स्ट्रक्चर C2 पे अटैक कराएं इलेक्ट्रोफाइल का, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे बना दिए ई और यहाँ आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज ना, फिर ये ऐसे घूमता रहता है, आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता रहता है। ठीक है, जैसे ये ई यहाँ जुड़ा हुआ, ओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये लोन पेयर यहाँ टूटता है तो एक और नया बनता है, यहाँ बॉन्ड, ई यहाँ जुड़ा हुआ है, ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके अलावा बन गया। जब C3 पे अटैक कराते हैं, देखिए C3 पे अगर अटैक कराएंगे तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा, पहले यहाँ ई जुड़ेगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये लोन पेयर तुरंत टूटेगा, तो यहीं पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा ना, इस तरीके से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज यहीं आ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना ही बना। यहाँ पे जल्दी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करना चाहता है, पॉजिटिव आ गया, तो ये अनस्टेबिलिटी को दर्शाने लगा, और अनस्टेबिलिटी को दर्शाने लगा इसीलिए C3 अटैक प्रेफर नहीं करता, जबकि यहाँ देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है, इसलिए हमेशा ये C2 अटैक को प्रेफर करता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होता है फ्यूरॉन के केस में, तो याद रखिएगा कि C2 अटैक ही प्रेफर करता है। इफ C2 पोजीशन इज ब्लॉक्ड देन C3 विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, चलिए ये हो गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या यहाँ से। अब अगर हम बात करें कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की कि किस कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, शिवाय शिव शिव। चलिए देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे आप लोग जानते ही हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे अगर मान लीजिए NO2 जोड़ना हो CH3, ठीक है, एसिटिल नाइट्रेट के प्रेजेंस में ले लेते हैं, NO2 आया, अटैक किया, तो NO2 आकर के कहाँ जुड़ जाएगा, इस पोजीशन पे अटैक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सल्फोनेशन की बात कर लें, ठीक है, SO3 पिरिडीन के प्रेस में SO3H आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए इस तरीके से रिएक्शन होता है, बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, CH3COCl जुड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ किसी लेविस एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ से आकर के CH3COCH3 आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें जैसे गटरमैन सिंथेसिस की, गटरमैन सिंथेसिस में भी तो फॉर्मुलेशन होता है, वो भी क्या है, किसके प्रेजेंस होता है, HCN और HCHO। ठीक है, ठीक है, यहाँ आकर के क्या जुड़ जाता है, Cl का जुड़ता है,
CHO भैया, फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, ये गैटरमैन सिंथेसिस है। तो इस तरीके से जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी होगा वो सेकंड पोजीशन को क्या करेगा, प्रेफर करेगा हमेशा, ये ध्यान रखे रहिएगा। अब जो ये कॉमन रिएक्शन है, आप ध्यान रखेंगे कुछ अलग रिएक्शन है, जैसे हेलोजिनेशन की बात करें। अभी यहाँ पे हेलोजिनेशन की चर्चा नहीं की ना, लेकिन हेलोजिनेशन क्या होता है ना, थोड़ा सा इन सबसे इनका कहता है ना कि हम थोड़ा आपसे क्या है, सहमति नहीं रखते, हम थोड़ा अलग टाइप से रिएक्शन देंगे, ठीक है, विदेशी है ये हेलोजिनेशन वाला। देखिए कैसे कहता है, क्या देता है। जैसे हेलोजिनेशन की बात करें तो हम कहें कि क्यों क्या अलग होता है, तो हम डायरेक्ट अगर फ्यूरॉन का रिएक्शन, फ्यूरॉन अगर है तो उसका डायरेक्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन से कराते हैं ना, हेलोजिनेशन अगर कराएंगे तो ये क्या होता है, समस्या क्रिएट करता है और रिंग तो तोड़ने के लगता है, मतलब कि रिंग ब्रेक होने लगता है अगर हम डायरेक्ट फ्यूरॉन का रिएक्शन कराएं, किससे, ब्रोमिनेशन कराएं, क्लोरिनेशन कराएं। हेलोजिनेशन रिएक्शन अगर कराते हैं तो डायरेक्ट नहीं कराते हैं, तब कैसे कराते हैं भैया, देखिए क्या होगा कि पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ले लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन करा देते हैं हेलोजिनेशन का, तो वहां बन जाता है, जैसे ये इधर ब्लॉक है तो इधर आ जाएगा COH। अब क्या करेंगे, हीट कर देंगे इसको, हीट कर दिए तो CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और हमें ब्रोमो डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इस तरीके से ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन कराते हैं। पहले आपको क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव लेते हैं किस, तब उसके बाद ब्रोमिनेशन कराते हैं और फिर हीट कर देंगे तो वहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और हमें ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरॉन मिल जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। देखिए अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन अगर कराना है, जैसे फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन का रिडक्शन करा दिए रेनी निकल के प्रेजेंस में, रेनी निकल के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा। सॉरी, ये दोनों बॉन्ड तो रिड्यूस हो गए, कहाँ से आ जा रहे हो भाई, बन गया। इसका नाम क्या होता है, देखिए यहाँ क्या हुआ, चारों जगह पे एक एक हाइड्रोजन आकर के और जुड़ गया, मतलब दो दो हाइड्रोजन हो गया, पहले से एक एक था। बाप रे बाप, अभी तुरंत हमको सब लोग मारने लगते तुरंत, सर 2 हाइड्रोजन है, अरे नहीं भैया 2 ही है, हम कह रहे हैं एक तो पहले था अब एक और आ गया, ठीक है, रिड्यूस होकर के एक और हाइड्रोजन आ गया। तो ये चारों पोजीशन पे रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन आया, इसलिए इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। बहुत फेमस नाम है THF, एक एज ए सॉल्वेंट भी यूज होता है कई सारे रिएक्शन में, आप लोग THF लिखा हुआ देखेंगे। तो THF का फॉर्मेशन क्या है, फ्यूरॉन लेंगे, रेनी निकल के प्रेजेंस में रिड्यूस करा देंगे तो THF का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक फ्यूरॉन का बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज है, बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है जो कि पायरॉल नहीं देते हैं, वो है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। नाम सुने होंगे, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। देखिए पहले डिल्स एल्डर रिएक्शन होता क्या वो जान लेते हैं, नेम रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा है, ठीक है। डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या होता है, जैसे ये साइक्लोब्यूटाडाइन ले लिए, किसी एक एल्कीन से रिएक्शन कराएं, अभी कंडीशन बताते हैं, एल्कीन से रिएक्शन तब होता है जब कुछ और भी इससे जुड़ा होता है, पर जनरल रिएक्शन इस तरीके का होता है। देखिए कैसे रिएक्शन होता है, ये यहाँ अटैक किया, ये यहाँ अटैक किया, ये यहाँ टूटा, तो ये यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाता है ना, देखेंगे तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। तो ये डिल्स एल्डर, अब वो अलग बात है कि यहाँ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए, जैसे NO2 लग जाए या फिर CO2, तो इस तरीके से ग्रुप में लगा होना चाहिए, तो ताकि रिएक्शन कायदे से अच्छे से होता है। पर जनरल रिएक्शन जो होता है डाइल्स एल्डर रिएक्शन का, वो ये होता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। 4+2 2 है, 4 है, 2 है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन है ना, साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसके डिटेल में नहीं जाते हम लोग। ये डिल्स एल्डर रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल बात हम समझ लिए। तो फ्यूरॉन का केस क्या है, फ्यूरॉन भी क्या होता है, डिल्स एल्डर रिएक्शन देता है, पायरॉल नहीं देता है, पर ये देता है। देखिए कैसे देता है, ये है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ देखिए इस तरीके, इसको मान लीजिए साइक्लोब्यूटाडाइन है ये, और अभी किसी एल्कीन से रिएक्शन करा दिए तो क्या बनेगा, ये देखिए जैसे अटैक कर रहा था वैसे ही सेम चीज अटैक करेगा, यहां से यहां, तो रिंग तो वही बना यहां, और ये जो था बीच में वो ऐसा रहा, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बना दिया।
किसके केस में? फ्यूरॉन के केस में। तो फ्यूरॉन के केस में याद रखिएगा डिल्स एल्डर रिएक्शन आसानी से हो जाता है, पर पायरोल के केस में वो नहीं होता है। तो कई कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये आपको दिया रहेगा, इस तरीके के रिएक्शन को दिया रहेगा, या डिल्स एल्डर रिएक्शन दे सकता है। डिल्स एल्डर रिएक्शन में बहुत सारे वैरायटीज है, आपको कई सारे एग्जांपल्स मिलते रहेंगे, पर ये याद हमेशा रखिएगा कि फ्यूरॉन के केस में आपको डिल्स एल्डर रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन देख ली पाल्मर सिंथेसिस का, प्रॉपर्टीज देखे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पे होता है? यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे ही होता है। थर्ड पोजीशन तब प्रेफर करेगा जब सेकंड विल बी ब्लॉक्ड, जब सेकंड ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो और प्रॉपर्टीज देख लिए, सारे रिएक्शंस देख लिए। हैलोजिनेशन का याद रखे रहिएगा कि हमेशा किसके केस में वो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव लेंगे तभी वो रिएक्शन होगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो फ्यूरॉन होता है इट इज वेरी सेंसिटिव टू एसिड। इसका मतलब क्या है भाई ये बताने का? ये जो फ्यूरनवा है ना, ये क्या करता है एसिड के प्रेजेंस में, जैसे एसिड है ना, यहाँ है एसिड है भैया, वो H+ निकला है एसिड से, इसके प्रेजेंस में बॉन्ड रिएक्ट करेगा और H आकर के इससे जुड़ जाएगा H। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। फिर वो पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है, जैसे यहाँ के यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, H यहाँ जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका फ्यूरॉन का, चूंकि हम बताएं कि डबल बॉन्ड यहाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ अटैक कर देता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अटैक कर दिया तो ये क्या होता है, इससे आकर के इससे जुड़ जाएगा, तो एक पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनने लगता है। क्या बनने लगता है? पॉलीमेरिक प्रोडक्ट। तो फ्यूरॉन के केस में ये आप नोट करके हमेशा याद करिए कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जो अभी सारे बताए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, वो सारे क्या होंगे? एसिड के एब्सेंस में होंगे। क्यों? क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में ये बहुत सेंसिटिव एसिड के पॉलीमराइजेशन होने लगता है फ्यूरॉन का, तो इस वजह से हम लोग एसिड के एब्सेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो होप कि वीडियो पसंद आई हो, और खूब दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ सुझाव देना हो कि वीडियो को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है या कोई टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।